Hello friends, welcome to my YouTube channel JRF Achievers. I am Astha. Let me again introduce myself to those who are watching this channel for the first time. I am Astha and I did my undergraduation from Hindu College, University of Delhi, and my masters from Miranda House, University of Delhi. Now I have stepped into the research and I qualified my UGC NET exam including JRF in the very first attempt, and also I am GATE qualified. ये सब मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको थोड़ा ऑथेंटिक लगे कि जिससे हम पढ़ रहे हैं या जिसका हम चैनल देख रहे हैं, क्या वो खुद कुछ है या फिर कुछ क्वालिफाइड है उसका या नहीं. बिकॉज जब भी हम लोगों पे ट्रस्ट करते हैं, जब वो खुद उनके अंदर इतना पोटेंशियल है कि मैं आप लोगों को अपने स्ट्रेटजीज़ वगैरह बता सकूँ. So you know what is the problem while preparing for UGC NET exam? It is the syllabus itself. अगर हम ऑफिशियल सिलेबस देखें तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम का, सो इट इज़ नॉट एलिब्रेटेड. लाइक सिंपली लिखा है ड्रामा है, फिक्शन, पोइट्री. डोंट नो कौन सा ड्रामा, कौन से ऑथर्स, कौन से ऑथर्स इम्पोर्टेंट है, कौन से नहीं है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है. इवन न्यू टॉपिक्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड लाइक लैंग्वेज एंड पेडागोगी एंड एट्सेट्रा. सो इंग्लिश लिटरेचर का जो सिलेबस है इट इज़ वेरी वास्ट एंड ऑल्सो आई कैन से एम्बिगुअस. वर्ल्ड लिटरेचर जिसमें कैनेडियन अलग है, ऑस्ट्रेलियन राइटर्स अलग है एंड अमेरिकन राइटर्स अलग है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, थ्योरी एंड ब्ला ब्ला ब्ला. मतलब इतना ज़्यादा सिलेबस है, इवन मतलब स्पेसिफाइड नहीं है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैंने पिछली एक और वीडियो है उसमें मैंने आपको स्पेसिफिकली सिलेबस डिस्कस किया है. एंड अगर किसी को सिलेबस के बारे में जानना है देन दे कैन गो बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड सर्च द वीडियो रिलेटेड टू द बुक्स विच आई हैव रिकमेंडेड फॉर UGC NET literature. So today, great news for you guys. I have prepared handmade notes in which I have covered whole syllabus of English literature जो कि आपके हर competition exam में काम आएंगे. Like MA entrances for various universities, JNU, DU, etc. And also for entrance exam for assistant professors, and mainly basically I can say for UGC NET exam. It is very important ऑल्सो फॉर PGT एग्ज़ाम्स. काफ़ी लोग PGT के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, सो उनके लिए भी इंग्लिश लिटरेचर के मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं. हैंड रिटन नोट्स हैं वो, और वो सारे नोट्स मेरे खुद के हैं. इवन आई हैव एडिड लॉट ऑफ थिंग्स इन दैट. ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हु आर डूइंग दे जॉब, और आई कैन से वर्किंग पर्सन, हाउसवाइफ है काफ़ी जो प्रिपेयर कर रही है, इवन मदर्स और इवन द बिगनर्स जिनको अभी सिलेबस का भी कुछ नहीं पता. और आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मैंने सारा चीज़ प्रोवाइड की है. लाइक होल सिलेबस इज कवर्ड ऑन द सिंगल प्लेटफॉर्म. लाइक आई हैव प्रिपेयर द नोट्स ऑफ ईच एंड एवरी सिंगल यूनिट. इवन उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको अलग अलग वेबसाइट से इंफॉर्मेशन या फिर मटेरियल कलेक्ट करना होता है, सेलेक्टेड ऑथर्स चूज़ करने होते हैं कि कौन से वर्क्स इनके इम्पोर्टेंट है, कौन से नहीं इम्पोर्टेंट है. एंड ऑल्सो बहुत बिकॉज जो ये चीज़ है इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग. लाइक पहले हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सा ऑथर इंपॉर्टेंट है या नहीं है और उसके कौन से राइटिंग्स, फिर इसमें टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है. लाइक अगर वही काम हमें 6-7 मंथ लग जाते हैं उस काम को करने के लिए, मटेरियल कलेक्ट करना. सो उसी काम को मैं थोड़ा ईजी बनाने के लिए मैंने ये नोट्स आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है. और दीज नोट्स आर पेड बट एट वेरी रीजनेबल रेट्स. So I have language is very comprehensible and all works are settled or structured in very perfect order. ठीक है, मतलब लैंग्वेज में आपको इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. मैंने बहुत ही लेमन लैंग्वेज यूज़ की है जिसमें मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है हर एक चीज़ को. सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग. और मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारे ऑथर्स और जिनके वर्क्स हैं या फिर लिटरेरी थ्योरीज हैं
उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो किया है, ताकि आपको लर्न करने में प्रॉब्लम ना आए। फॉर एग्जांपल किसी का भी आप एग्जांपल लेकर, बेन जॉनसन है, उनके वर्क्स जो सबसे पहले उन्होंने लिखा था वो सबसे पहले लिखा है मैंने, देन उसके बाद सेकंड वर्क वो उसके बाद है उन्होंने लिखा था थर्ड वर्क। सो मैंने उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उनको स्ट्रक्चर बनाया है उसका, और इसमें मैंने ऑलमोस्ट ट्राई किया है कि सारा सिलेबस मैं कवर कर दूँ। So mainly I want to tell you about the structure of my notes. सो इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैंने बेसिकली 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और 6 पार्ट्स में मैंने टोटल 25 पीडीएफ्स के थ्रू आपको मैं प्रोवाइड करूँगी। सो फर्स्ट सेक्शन इज़ ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर, जिसमें 12 पीडीएफ्स है फ्रॉम एंग्लो सेक्शन टू पोस्ट मॉडर्न पीरियड। उसमें A to Z ऑथर्स है, उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स है, इवन जो नॉन सिग्निफिकेंट ऑथर्स है, जैसे काफ़ी बार पूछ लेते हैं ऐसे ऑथर्स जिनका हम सोचते भी नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट है, बट काफ़ी बार वो आ जाता है एग्जाम में, तो मैंने उनको भी ट्राई किया है, उसमें मैंने अपने नोट्स में डाला है उनको भी। सो नेक्स्ट सेशन इज़ लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसमें मैंने न्यू क्रिटिसिज्म से लेके क्वेयर थ्योरी तक सारा इंपॉर्टेंट थ्योरीज विद द थ्योरिस्ट, जितने भी उनका जो इम्पोर्टेंट थ्योरिस्ट है उनकी क्या क्या थ्योरीज़ है वो मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ उसमें डाली है। एंड मेजर जितने भी थ्योरिस्ट है, मतलब सारी थ्योरीज है, जैसे न्यू क्रिटिसिज्म से लेके मैंने क्वीर थ्योरी, इको क्रिटिसिज्म को भी इंक्लूड किया है। एंड देन इन द सेक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म सेक्शन आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम क्लासिकल क्रिटिसिज्म लाइक प्लेटो, एरिस्टोटल टू द मॉडर्न क्रिटिक्स लाइक T.S. इलियट। तो सारा मैंने इनिशियल पोजीशन से फाइनल तक मैंने कंप्लीट किया है। देन थर्ड सेक्शन इज ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर, जो सबके लिए एक तरीके से इट इज़ वेरी स्कारी, बिकॉज मतलब एक ही जगह से आपको जैसे जर्मन, इटालियन, अमेरिकन लिटरेचर, ऑल्सो यूरोपियन लिटरेचर, कैनेडियन लिटरेचर, ऑस्ट्रेलियन, कैरेबियन, अफ्रीकन सब इंक्लूड किए हैं। इस सेक्शन का मटेरियल ईजिली अवेलेबल नहीं होता, ये आप लोगों को भी पता है, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ यू ट्रस्ट मी ओनली। ये आप लोग अभी तक जितने भी प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों को सबको पता है कि इंग्लिश लिटरेचर में स्पेसिफिकली वर्ल्ड लिटरेचर का सिलेबस ढूंढना और एक एक ऑथर को कवर करना इज़ द मोस्ट डॉन्टिंग टास्क आई थिंक, एंड आई डिड माई बेस्ट टू कवर होल वर्ल्ड लिटरेचर इन माई नोट्स। देन फोर्थ सेक्शन इंक्लूड द रिमेनिंग स्मॉल यूनिट्स लाइक इंग्लिश इन इंडिया, जो कि अभी ऐड हुए हैं अभी कुछ टाइम पहले, पेडागोगी, ट्रांसलेशन मेथड जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, रिटोरिक एंड प्रोसोडी, पॉपुलर मैगजीन्स एंड जर्नल, जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं वो भी मैंने इसमें इंक्लूड की है। सो द नेक्स्ट सेक्शन इज ऑफ इंडियन लिटरेचर, सो जिसमें इम्पोर्टेंट मेजर इंडियन ड्रामेटिस्ट, पोएट्स, प्ले राइट्स, इसमें सब इंक्लूडेड है। और जो लास्ट सेक्शन है दैट इज़ ऑफ लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट्स। सो मैंने इस सेक्शन में सारे इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स एंड लिटरेरी मूवमेंट जितने भी है लाइक ट्रांसडेंटलिज्म और ये इम्प्रेशनिज्म, सारे जितने भी लिटरेरी ये चाउसेरियन, यूनिवर्सिटी विद जो छोटी छोटी टर्म्स है, इवन किटकैट क्लब, सो सारे इनिशियल लाइक चौसर के पीरियड से लेके मॉडर्न पीरियड तक मैंने सारी मूवमेंट्स कवर की है, पोस्ट मॉडर्न पीरियड तक, एंग्री यंग मैन मूवमेंट, पोएट्स कौन होते हैं, ये सारा मैंने इन डिटेल डिस्क्राइब किया है। सो बेसिकली बिलीव मी गाइज, दीज नोट्स आर फंटेस्टिक। ऐसा नहीं है मैंने बनाए हैं इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ, लिटरली मतलब आप लोग लेंगे तो आपको 1% भी रिग्रेट नहीं होगा। दे आर मतलब यू विल फील कि दे आर वर्थ इट, लाइक बहुत सही नोट्स हैं, आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सब कुछ मिल रहा है, then you should not miss this opportunity and reasonable rates पर basically, because people are charging very high, like कोचिंग सेंटर्स पर हम जाते हैं बहुत चार्जेस। आई नो, आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट, आई कैन फील योर लाइक, ठीक है। सो हरी अप गाइज, बिकॉज दिस offer is for limited time till 15th of April. So if you have any doubt then you can contact on the given WhatsApp number. Thank you and don't forget to like and subscribe my channel.